27 राज्य में गिना रहे थे कल हमारे रवि किशन जी कि 27 राज्य में बीजेपी का सरकार है ऐसा ऐसा। लेकिन बताइए बिहार तो पूरे भारतवर्ष के हर बिहार और यूपी के लोग हैं। छठ पूजा का कहीं पे भी दिया है, सम्मान दिया बिहारी लोग को। अगर किसी ने सम्मान दिया तो उसका नाम है ममता बनर्जी, तो उनको कैसे भूला जा सकता है। हम लोग दीदी हर चीज हम लोग मम्मी का लिए पापा के लिए सबके लिए बात है। हम लोग के लिए 1500 रुपया दीदी दे रही है, ठीक है। हम लोग लक्ष्मी भंडार है, हम लोग बहन का लिए कन्याश्री है, हर चीज का फैसिलिटी मिल रहा है। जाइए ना बिहार में उधर मिल रहा है कहीं पर ही। जिस आज़ादी से हम लोग बंगाल में रहते हैं उस आज़ादी से शायद ही हम बिहार के रहने वाले उससे उतना बिहार में नहीं रहते। पूरे भारतवर्ष में नॉन बंगाली लोग जितना फ्रीडम से रहता है कहीं पे भी नहीं रहता भारतवर्ष में। बुई क्लास के जिस एरिया में मैं इस वक्त मौजूद हूँ वो पूरा का पूरा हिंदू इलाका है। अगर मेरे कैमरामैन दिखा पाएंगे तो आप देखेंगे कि चारों तरफ जो है राम जी की झंडा देख लीजिए सब। जय श्री राम। फिराद हाकिम बतौर एक मुस्लिम नेता हिंदुओं की तरफ उन्होंने सही जिम्मेदारी निभाई है। एग्जैक्टली, तभी तो हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए जिस पोजीशन में बैठे हुए हैं ना, वो देश का होम मिनिस्टर उस लायक नहीं है। उस गरिमा को नहीं समझते हैं कि होम मिनिस्ट्री का मतलब क्या था। जो गद्दी पे बैठे उसका गरिमा हो। एक हिंदू तो मैं भी हूँ, जो डेवलपमेंट करेगा उसी को सपोर्ट करेंगे। तो बुई क्लास में इस वक्त हम मौजूद हैं और मेरे साथ आपका नाम? अखिलेश सिंह। अखिलेश सिंह। तो अखिलेश जी आप यही बंगाल से हैं? जी मैं छोटा से ही बड़ा हुआ, बस यही मोहल्ला है मेरा, छोटा से बड़ा हुआ। ठीक है, ये बताइए यहाँ पर किसका माहौल चल रहा है, क्योंकि बहुत कम वक्त बचा है आखिरी चरण में। अब माहौल किसका चलेगा? जिसका जगह उसी का जगह है। कोई जगह कोई छोड़ेगा क्या? किसका है? ममता दीदी। ममता दीदी? हाँ। भाजपा हवा में है। हवा में है। अभी लास्ट इलेक्शन में देखे ना, जो जगह है उनका जगह तो खुद ही हिल गया। उत्तर प्रदेश जब हिल गया तो सोच लिए बाहर क्या होगा। ये पश्चिम बंगाल है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है। हवा तो आता है, आंधी आता है, बंगाल का खाड़ी से बांग्लादेश चला जाता है। तो यहाँ कोई हवा उठा होगा तो उधर से चला जाएगा, यहाँ कोई हवा नहीं है। ठीक है, अमित शाह जी तो कह रहे 4 मई दीदी जा रही है। अगली बार भी तो 200 पार बोले थे। ठीक है, तो आपको लग रहा है इलेक्शन है तो कुछ ना कुछ तो बोलना होगा। पहले तो जहाँ का है अयोध्या में सीट हार गए थे, जहाँ पे राम मंदिर बनाए थे। कितना दुख का बात है, क्यों दिया? वहाँ कितना % मुसलमान था बताइए। तो खुद अपने आप को पहले घर को ठीक करे। दीदी के लड़ने के लिए इस जन्म में तो नहीं, अमित शाह जी को 7-8 जन्म लगेगा दीदी से लड़ने के लिए। 7-8 जन्म लगेगा। देखिए जिस पोजीशन में बैठे हुए हैं ना, वो देश का होम मिनिस्टर उस लायक नहीं है। उस गरिमा को नहीं समझते हैं कि होम मिनिस्ट्री का मतलब क्या था। जो गद्दी पे बैठे उसका गरिमा हो। एक कुछ इस तरह से हो गया तो कुछ मुद्दा को लेके उस जगह से वो पहुंच गए। ना कभी पार्लियामेंट में गए, ना किसी में थे सेंट्रली, बस एक लॉबी के तहत उस जगह पे बैठ गया। तो उस गरिमा को समझ नहीं पा रहे। उनका गलती नहीं है, जैसा सोच और ये रहेगा उसका करना रहा। लटकाने का बात तो 4 तारीख का बात ये लोग भाग जाएगा। अगर उस भाषा में बात किया जाए तो 4 तारीख तक तो हम लोग भी बर्दाश्त कर रहे हैं। 4 तारीख तक तो हम लोग चाहेंगे कि वो शपथ ग्रहण तक कम से कम रहे। और हम लोग इनको इनविटेशन भी दे रहे हैं कि ममता दीदी के शपथ ग्रहण में मोदी जी और अमित शाह जी रहे और देखे कि ममता का क्या क्षमता है। तो उनको समझ में आ जाएगा ये बंगाल है। और अभी मैं बात करूंगी हेमंत बिस्वा शर्मा की। वो भी आए, उन्होंने कहा, एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने भी एक अजीब भाषा जो उसका इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा बांग्लादेशी है उनको लात मार के भगाएंगे, ये भाषा इस्तेमाल की है। हालांकि बांग्लादेशियों की लिस्ट तो सामने नहीं आई है। अब सेंट्रल पूरा उनके हाथ में है। सेंट्रल पूरा हाथ में है, फोर्स है, पूरे SIR किए। अब बिहार में भी SIR किए। बिहार में भी तो एक तो भी बांग्लादेशी नहीं मिला, जो पूरा बॉर्डर पे बोला जाता है कि बांग्लादेशी है। पश्चिम बंगाल में भी आए हैं, 14 से हैं, सरकार उनके हाथ में था। अभी तक एक भी बांग्लादेशी को पकड़ नहीं पाए। बड़ा दुख का बात है कि इन लोगों को तो सेंट्रल गवर्नमेंट से हटा देना चाहिए। जनता को, भारतवर्ष का जनता को सोचना चाहिए। 2014 से मोदी और अमित शाह जी जैसे लोग सेंट्रल पे बड़े पद में बैठे हुए, उसमें देश में हिंदू खतरा में है और अभी बांग्लादेश के बोलते हैं, तो इससे बड़ा दुख का बात और नहीं हो सकता है। इससे दुख का बात और कुछ नहीं हो सकता। ये तो बात है ऐसी, लेकिन जो बयान और भाषा इस्तेमाल की हो रही है बंगाल के लोगों के लिए कि लात मार के भगाएंगे, उल्टा लटका देंगे। हालांकि ममता बनर्जी ने गुस्सा दिखाया, लेकिन बतौर आम जनता, बंगाल की जनता, आप लोग जब ये सब सुन रहे हैं तो आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं? हम लोग सिर्फ बर्दाश्त कर रहे हैं 29 तारीख तक। 29 तारीख 5 बजे तक हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। उसके बाद जवाब होगा जो पूरा भारतवर्ष देखेगा। आप देख लीजिए कि महाराष्ट्र में किस तरह से हिंदी भाषा भाषी को भगाया जाता है और मान्यता किया जा रहा है कि आपको मराठी बोलना होगा। लेकिन पश्चिम बंगाल में किसी के ऊपर मान्यता नहीं है कि आपको बंगाली बोलना होगा। जिस आज़ादी से हम लोग बंगाल में रहते हैं उस आज़ादी से शायद ही हम बिहार के रहने वाले उससे
उतना बिहार में नहीं रहते। वहाँ पे अभी जाति प्रथा से लेके हर तरह से प्रशासनिक बहुत तरह की व्यवस्था है। यहाँ पे जितना फ्रीडम है पूरे भारतवर्ष में, नॉन बंगाली लोग जितना फ्रीडम से रहता है कहीं पे भी नहीं रहता भारतवर्ष में। मैथिली ठाकुर का कितना प्रोग्राम हम लोग पैसा देके बंगाल में करवाए हैं। बिहार में उनको सबसे ज्यादा डर लगता है, प्रोग्राम नहीं कर पाती जब तक प्रोटेक्शन उनको पुलिस को नहीं मिलता। यहाँ पे ऐसे यहाँ पे इसी विकलास ग्राउंड में हम लोग खेसारी लाल यादव को लाए हैं, यही जगन्नाथ मंदिर के पास में हम लोग रामनवमी में पवन सिंह को लाए हैं। भोजपुरी के बिहार के जितने भी, इससे क्या हो रहा है ना, बिहार के नाम को और कलाकार को खराब करे पश्चिम बंगाल में। वो जब से ये मेले बनी है तो इस तरह का अभद्र बात बोल रही है, इससे दुख का बात और कुछ नहीं होगा। और वो जो जिस तरह से बात बोल रही है ये बिहारियों लोग के लिए शर्मनाक की बात है, क्योंकि यहाँ पे पूरे बिहार यूपी के लोग रहते हैं तो इनको दूसरे नज़र से फिर देखा जाएगा। वो तो बोल के चली जाएंगी, तो उनके संग कोई घटना घटा है क्या उनके साथ, या ऐसा क्यों फील करेंगे? यहाँ तो बहुत सा प्रोग्राम किए, कभी उनके संग कुछ घटना, एक क्लिप भी दिखा देगी पश्चिम बंगाल में। इससे पहले भी तो बहुत सा भक्ति गाना हो या लोग गीत गाई है बहुत सा, ऐसा कहीं तो हुआ नहीं ऐसा। एक मैं और बात बोलना चाहता हूँ कि ये गवर्नमेंट आने के पहले जो हिंदी मीडियम के बच्चे थे ना, वामफ्रंट सरकार में हिंदी में हम जैसे हम 1 से 10 तक हिंदी में पढ़ते थे, लेकिन पेपर इंग्लिश में आता था, बहुत तकलीफ होता था समझने में। लेकिन एकमात्र ममता बनर्जी का देन है जो 10 और 12 का पेपर हिंदी में करवाया, तो हिंदी भाषा भाषी के लिए सम्मान का बात है। 27 राज्य में गिना रहे थे कल हमारे रवि किशन जी कि 27 राज्य में बीजेपी का सरकार है ऐसा ऐसा, लेकिन बताइए बिहार तो पूरे भारतवर्ष के हर बिहार और यूपी के लोग हैं। छठ पूजा का कहीं पे भी दिया है, सम्मान दिया बिहारी लोग को? अगर किसी ने सम्मान दिया तो उसका नाम है ममता बनर्जी, तो उनको कैसे भूला जा सकता है? हर तरह से दीदी यूपी और बिहार के लोगों के लिए बहुत ही अच्छी है। तो ममता बनर्जी सिर्फ बंगालियों के लिए नहीं बल्कि यूपी और बिहार के लोगों के लिए भी अच्छी है, ऐसा साफ साफ अखिलेश सिंह ने बताया है। और कई सारे जवाब जो है उन्होंने दिए। आप भी यंग है, आपका नाम क्या है? अनुपम सिंह। अनुपम सिंह। अनुपम, आप क्या करते हैं? हम लोग अड्डा में लेबर का काम चलता है। अमित शाह जी ने जो बयान इस्तेमाल किया है अपनी भाषण में कि उल्टा लटका देंगे जो टीएमसी के गुंडे हैं, लेकिन बतौर जनता आप इसको कैसे देखते हैं? आपकी क्या राय है इसमें? दी हम लोग बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहा है। जो गुंडा बात कर रहा है, गुंडा तो पहले कोई है नहीं, टीएम से कोई करेगा। गुंडा तो लोग है कोई जो बिहार से, यूपी से, गुजरात से सब आ रहा है इधर पर दंगाई करने का लिए। हम लोग बंगाल बहुत अच्छा से, हम लोग बहुत अच्छा से सब कुछ, इधर कोई जोड़ जमाया नहीं होता, हम लोग सब साथ में रहने वाला है। ठीक है, पहला विकास का बारे में बता दे रहे, ये हम लोग भूखला शिव मंदिर है, ठीक है, इधर पर हर महीने आपको बता दे रहे। 2011 से पहले मंदिर नहीं बना था, साल में 5-6 डेड बॉडी निकलता, सब डूब के मरता था। आज हम लोग बहुत मंदिर को बना दिया इतना अच्छा, इतना सब हम लोग सबका, मेरा मम्मी पापा सब उधर जाता है, घूमता है, सब कुछ एकदम अच्छा से शांति सब लोग रहते इधर भाई, और सब चीज क्लियर है इधर। हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा बांग्लादेशियों को लात मार के भगाएंगे, उन्होंने भी एक ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया। अरे सुनिए कितना तो ऐसे यार बांग्लादेशी का नाम निकला, बांग्लादेशी बोल रहे हैं, कितना तो बांग्लादेशी इधर पर ही निकालिए, जितना जो लिस्ट नहीं सब में नाम लिखा है, नहीं बांग्लादेशी हम लोग इसको भगाए हैं, कहाँ कोई नजर आ रहा? हम लोग तो अभी तक नहीं देखे, अगर दिखाए किसी तो हम लोग भी दिखाए, हम लोग भी जाने हाँ भाई इतना बांग्लादेशी था, बंगाल में अब नहीं है। तो इतने बड़े बड़े लीडर ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि उल्टा लटका देंगे, लात मार के भगाएंगे बंगाल में आकर। अरे सुनिए वो लोग कोई लीडर फीडर नहीं, सब हवा में लीडर है। हम लोग लीडर एक ही बॉबी है कि हम लोग किसी लीडर कुछ नहीं समझते। ठीक है, बुई क्लास जहाँ पर मैं मौजूद हूँ वो कोलकाता पोर्ट में आता है। कोलकाता पोर्ट के जो नेता है वो है बॉबी हकीम, यानी कि फिराद हाकिम। वो यहाँ से 3 बार विधायक रह चुके हैं और 4थी बार विधायक बनने के लिए चुनाव लड़ने वाले हैं। कोलकाता पोर्ट के लिए जो चुनाव है 29 अप्रैल को यानी आखिरी चरण में होना है। और मैं बता दूं बुई क्लास के जिस एरिया में मैं इस वक्त मौजूद हूँ वो पूरा का पूरा हिंदू इलाका है। अगर मेरे कैमरामैन दिखा पाएंगे तो आप देखेंगे कि चारों तरफ जो है राम जी के झंडे, राम जी झंडा देख लीजिए, सब जय श्री राम। ये देखिए मंदिर है, सब टीम से सब झंडा लगा हुआ है, राम जी का झंडा लगा हुआ है, देख लीजिए। भगवान का मंदिर है, महाकालेश्वर मंदिर है, सारा मंदिर ही है, हिंदू एरिया पूरा, कोई इशू नहीं है। तो कोई इशू है कभी महसूस किया? कोई कभी नहीं। तो हिंदू एरिया है और फिराद हाकिम यहाँ के नेता है, तो फिराद हाकिम बतौर एक मुस्लिम नेता हिंदुओं की तरफ उन्होंने सही जिम्मेदारी निभाई है। एग्जैक्टली, तभी तो हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, अदरवाइज क्यों करेंगे? इसलिए आप लोग सपोर्ट डेफिनेटली। साफ तौर पे अगर बीजेपी ये आरोप लगा रही है, राकेश सिंह ये आरोप लगा रहे हैं कि फिराद हाकिम मुस्लिमों के नेता है, तो साफ तौर पे यहाँ पे हिंदू बयान दे रहे हैं कि वो आप इनका सपोर्ट करते हैं फिराद हाकिम। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने काम किया है। काम किया है। जो हिंदुत्व की बात करती है बीजेपी पार्टी, उनको ये इलाका देखना चाहिए। फिराद हाकिम का इलाका है, बॉबी हकीम के नाम से वो यहाँ जाने जाते हैं और सारे हिंदू हैं यहाँ पर और उनकी तारीफ करते हैं। हाँ, सारे हम लोग हिंदू ही हैं और फिराद हाकिम की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं एक बार फिर से कहूंगी, मेरा कैमरामैन दिखा दे कि पूरे इलाके में इस वक्त आप देख सकते पूरा झंडा लगा हुआ है, रामनवमी का सब राम जी बजरंग में पूरा झंडा लगा हुआ इधर पर ही, पूरा हिंदू एरिया ही। हिंदू है, जय श्री राम ही बोलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि जरूरी नहीं है कि मेरे को बीजेपी को ही सपोर्ट करना है। बीजेपी कहती है कि हम हिंदू की पार्टी है, हिंदुत्व को। हिंदू तो मैं भी हूँ, जो डेवलपमेंट करेगा उसी को सपोर्ट करेंगे।
बीजेपी बोलती है हिंदू पार्टी, हिंदू के लिए क्या किया बीजेपी? बताइए हिंदू के लिए क्या किया बीजेपी? यहाँ पे क्या मिल रहा है? हम लोगों तो जो जो ज्यादा दे रहे दीदी हराने मिल रहा, हम लोग तो वैसा कुछ नहीं। हम सुनिए, हम लोग दीदी हर चीज हम लोग मम्मी का लिए, पापा के लिए, सबके लिए बात है। हम लोग के लिए 1500 रुपया दीदी दे रही है, ठीक है। हम लोग लक्ष्मी भंडार है, हम लोग बहन का लिए कन्याश्री है, हर चीज का फैसिलिटी मिल रहा है। जाइए ना बिहार में, उधर मिल रहा है, कहीं पर ही कहीं नहीं मिल रहा है। जो जो फैसिलिटी हम लोग इधर पे बंगाल में बिहार मिल के रहा है। नेता तो कह रहे हैं यहाँ पे आके कि सुरक्षित नहीं है महिलाएं। कौन बोला सुरक्षित मैथिली नहीं है? ठाकुर बोली। आप इधर भी खड़ा, आपको सुरक्षित नहीं है? इतना लड़का बीच में, आप तो अकेले लेडीज की इधर बड़ी खड़ी है, आपको लग रहा है अनसेफ फील कर रहे हैं आप हम लोग के सामने? और अभी रात के इस वक्त भी छोटे छोटे बच्चे भी बाहर मुझे नजर आ रहे हैं। तो आप सेफ और अनसेफ की बात करना थोड़ा सा जाहिलाना हो जाएगा बंगाल में, क्योंकि यहाँ पर कई सारी महिलाओं से मैंने बात की और ये इन लोगों से भी बात की जो यहाँ पे रहते हैं हिंदू इलाके में। कई सारे जवाब जो है उन्होंने दिए और फिरहाद हाकिम को लेकर कई सारी बातें भी जो है यहाँ के लोगों ने किए। बाकी और भी खबरों के लिए मेरे चैनल न्यूज़ बनेगा दिल्ली को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।